9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस जारी, हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। पीटीआई लाशें गिराने के मंसूबे पर अमल पैरा थी। मुराद सईद और दीगर ने कारकुनों को अहदाफ तक पहुंचने का कहा। मुकदमात का फैसला जल्द सुनाया जाए। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम से कोई इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी सरकार ने पार्लियामेंट के खत का जवाब दे दिया। और सिंध समेत खित्ते को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बड़े चैलेंज दरपेश। तबाहकुन सैलाब और बढ़ते दर्जा हरारत से निपटने के इक़दाम जारी। सूबाई हुकूमत नौजवानों की सलाहियतें निखारने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बाकू में कॉप कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम, जीएचक्यू गेट पर हमलावरों की अलगार। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने नया इंस्पेक्शन नोट एटीसी रावलपिंडी में जमा करा दिया। 300 अफराद ने धावा बोला, जीएचक्यू गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। आर्मी लोगों समेत फौजी जवानों के मुजस्समे तोड़ डाले। राजा बिशारत और खालिद जदौन की क़यादत में हमलावरों ने पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की। इंस्पेक्शन नोट का मतन, शाह महमूद कुरैशी की भी अदालत में पेशी। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 8 मफरूर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम से कोई इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी सरकार ने पार्लियामेंट के खत का जवाब दे दिया। और सिंध समेत खित्ते को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बड़े चैलेंज दरपेश। तबाहकुन सैलाब और बढ़ते दर्जा हरारत से निपटने के इक़दाम जारी। सूबाई हुकूमत नौजवानों की सलाहियतें निखारने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बाकू में कॉप कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। पीटीआई के अमरीकी हिमायतियों का सदर जो बाइडन को एक और खत। बानी तहरीक इंसाफ को मुसलसल पाबंदे सलासर रखना तशवीशनाक। बाइडन इंतजामिया बानी और साथियों की फौरी रिहाई के लिए इकदाम करे। अमरीकी कांग्रेस के 46 अरकान का मुतालबा। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और सिफारत खाने पर भी तनकीद। लिखा, सिफारत खाना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ईवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम उठाने पर भी जोर। 24 नवंबर को धरने की कॉल देने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले या डीरेल की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के हमरा वापस वतन रवाना। अमरीकी लॉबी को बानी ने खुद हायर कराया। गोल्डस्मिथ फैमिली सरबराह पीटीआई के लिए मैदान में उतर आई। इसराइली अखबारों ने बानी के हक में आर्टिकल्स लिखे, स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन की तनकीद, कहा कड़ियां मिलाएं तो सूरत हाल वाजे हो जाएगी। कल्लाद के इलाके जोहान में शाह मर्दान चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 15 जख्मी। इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़िलात में दहशत गर्दों के हमलों की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सख्त सजा दिलवाने की हिदायत। वनडे के हीरो T20 में 0, बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। शाहीनों का काम तमाम। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से शिकस्त। कैंगरूज ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। सिडनी में बॉलर्स की मेहनत पर फील्डर्स और बैटर्स ने पानी फेर दिया। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास अफरीदी ने 3 विकेटें उड़ाकर ऑस्ट्रेलिया को 147 रन पर रोक दिया। नाकाम ओपनर्स, फ्लॉप मिडल ऑर्डर ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। 4 खिलाड़ी 0 पर आउट। उस्मान के 52, इरफान के 37 रन भी इब्तदाई खिलाड़ियों की नाकामी का अजाला न कर सके। पूरी टीम 134 रन बना पाई। तीसरा मैच पीर को होगा। कैच गिराया, मैच गंवाया। फील्डर शिकस्त के असल विलन नसीम शाह ने हाथ आया शिकार छोड़ दिया। शाहीन अफरीदी ने नए बॉलर का दिल तोड़ दिया। सलमान आगा ने ताली बजाई। बाबर आजम सोचते रह गए। गेंद हाथों में आकर निकल गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी खराब फील्डिंग को शिकस्त की वजह करार दिया। इस्लामाबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की मुंह दिखाई। पाकिस्तान मोनूमेंट में तकरीब रोनुमाई, फैंस की सेल्फियां। ट्रॉफी को कल टेक्सला और खानपुर ले जाया जाएगा। 18 नवंबर को एबटाबाद, 19 नवंबर मरी और 20 नवंबर को नथिया गली की सैर। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी कराची में रहेगी। 26 नवंबर से अफगानिस्तान रवाना होगी। आईसीसी ने टूर का नया शेड्यूल जारी कर दिया।
स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, सांस लेना भी मुहाल। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी सूरत हाल अबतर, दमा, फेफड़ों और आंखों में इंफेक्शन की शिकायत आम। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 80,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। खेलों, नुमाइशों और त्योहारों समेत बैरूनी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर इंतजामिया का एक्शन। 70 दुकानें और 24 सनती यूनिट सील। 21 मिसमार, 6 मुकदमात भी दर्ज। मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुश्किल हालात की वजह से मुश्किल फैसले कर रहे हैं। अवाम ताउन करें, मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। नई दिल्ली भी फजाई आलूदगी की लपेट में। कई हफ्तों बाद भारतीय हुक्काम को होश आ गया। गैर जरूरी तामीरात पर पाबंदी। तमाम प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शहरियों से लकड़ी और कोयला ना जलाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला को स्मोग ने ढांप लिया। तारीखी इमारतें शदीद मुतासिर। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। समाजी और तरक्याती जिम्मेदारियों की सूबों को मुंतकली को नागुज़ीर करार दिया। बजट साजी में पाए जाने वाले नकाइज की भी निशानदही। वजारत खजाना की तंजीम नौ की सिफारिश। हुकूमत टैक्स न देने वाले शोबों से आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मस्बत रही। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। आसमान से गिरते रुई के गाले, जाड़े की शिद्दत में इजाफा। सवात में हर तरफ सफेदी फैल गई। वादी कागान और नारान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर के कई शहरों में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद, पिशावर, खैबर, दीर, चारसदा, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी खत्म न हो सकी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,800 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की जारहियत। 18 नौजवान गिरफ्तार। यहूदी आबादकारों के भी फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले। 2 गाड़ियां चला दी। लेबनान में भी जुल्म का बाजार गर्म। इसराइली तैयारों की बैरूत, वादी बेका और बालबेक में कई मकामात पर बमबारी। दर्जनों इमारतें जमीन बोझ। 24 घंटों में शहरी दिफा के 18 अरकान समेत 62 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के हमले जारी। 10 इसराइली शहरों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। महारत लाजवाब, कंट्रोल बेमिसाल। रोनाल्डो के दिलकश गोल ने धूम मचा दी। स्टार फुटबॉलर ने पुर्तगाल को पोलैंड के खिलाफ 5-1 से फतह दिलाई। पुर्तगाली टीम यूएफा नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।